बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ग्राम नादिया कबीर मठ की पावन धरती और हमार सदगुरु सेवा साहेब के साधना भूमि दानवीर भक्त मंगतू ठाकुर जो आदिवासी थे, उनकी त्याग और तपस्या का ये प्रतिफल है जो बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसको हम द्वितीय शताब्दी समारोह के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसे मौके पर मंच पर विराजमान पूजनीय संत गुरुजन और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमार प्रदेश के मुखिया, किसान पुत्र, माटी पुत्र, श्री साय जी और हमार इस क्षेत्र के सांसद माननीय श्री पांडे जी, दिनेश गांधी जी, भरत वर्मा जी, श्री मधुसूदन यादव जी, हमार समस्त राजनीति से सरोकार रखने वाले सबो हमार अतिथि, सदगुरु सेवा साहेब जब नादिया मठ आई तो यहाँ की जो मालगुजार रही से मंगतू ठाकुर एक ऐसे संयोग है कि जिन यहाँ के मालगुजार रही से दानदाता वो भी आदिवासी रही से और आज हमारे प्रदेश के मुखिया है। संयोग ऐसे है कि प्रदेश के मुखिया भी आदिवासी समाज से हैं। हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी है। हमार ये कार्यक्रम में उपस्थित हमार सबो भक्तजन, देवियों, सज्जनों, बंधुओं, माताओं, बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। मैं हमारे प्रदेश के मुखिया जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि बहुत प्राचीन मठ है। वैसे अभी आचार संहिता लगा हुआ है तो हम लोग कुछ उनसे निवेदन तो नहीं कर सकते हैं, पर निवेदन कर भी सकते हैं। प्रदेश के मुखिया हैं और मठ की स्थिति बहुत जर्जर है, पुराना महल है और साथ ही साथ उसके प्रबंधन के लिए और इतनी बड़ी जो भीड़ होती है उसके आवास के लिए, और साथ ही साथ हर साल हम लोग जब कार्यक्रम करते हैं
तो 15 से 20 लाख का ये ऐसा पंडाल हमको लगाना पड़ता है। तो यहाँ एक डोम ऐसे ही सत्संग के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए भी हमारा विचार है। और साथ ही साथ सड़क से आश्रम तक जाने के लिए जो रास्ता है वो भी कच्चा है, वो शीशीकरण के लिए, ऐसे कुछ जो आवश्यकताएं हैं समय आने पर हम जरूर ये निवेदन आपसे ऐसा करेंगे। और हमारा आशा है, विश्वास है कि हमारे प्रदेश के मुखिया इस पर खरा उतरेंगे। मैं चूँकि अभी हमारे महोदय जी को उड़ान भी भरना है, उनके पास समय कम है, और इसलिए इस मंच के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं द्वितीय शताब्दी समारोह में, और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। कोटिशा आभार पूज्यपाद धर्माधिकारी साहब जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ साहब जी के सिर चरणों में अपने अभिवादन हम सब समर्पित करें। अखिल भारतीय कबीर संत सम्मेलन के ऐतिहासिक इस द्वितीय शताब्दी वर्ष में हमारे बीच विराजित हैं परम श्रद्धेय श्री सांसद संतोष पांडे जी। एक बार जोरदार ताले के साथ मान्य जी का स्वागत हो, और मैं उद्बोधन हेतु मान्य जी को आमंत्रित करता हूं। नादिया के आज इस विशाल और ऐतिहासिक और गरिमामय मंच पर विराजमान पंथ श्री हुजूर मंगल साहिब जी को मैं प्रणाम करता हूं, और साथ ही साथ पूरे देश से, ऐसे इलाहाबाद, प्रयागराज से और भिन्न भिन्न प्रदेशों से पधारे हुए सभी आचार्यों को मैं नमन करता हूँ। यह जो भूमि है नादिया वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। दानवीर मंगतू ठाकुर वास्तव में अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब कुछ करते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है, पशु भी अपने लिए करता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्यता के लिए और इस नारायण रूपी सेवा करने के लिए, मनुष्य की सेवा करने के लिए। और जिन्होंने मानवता की सेवा का मंत्र दिया, ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने उस मंत्र को लेकर के काम करने वाले ऐसे प्रथम आचार्य सेवा साहब हुए, और उनको उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। ऐसे इस मठ पर हम सबको गर्व है, जो 1826 में जिसकी स्थापना हुई। आज जब ऋषिजन गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं, मैं केवल 2 पंक्ति कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो एक साथ जहाँ गुरु तीर्थ पहुंच जाता है, ये अपने आप में ये तीर्थ है। ऐसे तीर्थों को प्रणाम करते हुए केवल ये 2 पंक्ति, यही है भूमि गुरुओं का, जहाँ कंचन बरसते थे, अब विदेशी लोग सुन सुनकर दर्शन को तरसते थे। ये हिंदुस्तान का ये गुरुओं की भूमि है, पूरा विश्व जानता है, तो इसी नाम से जानता है। और भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ,
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो गुरु भूमि है वह वृद्ध भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? ऐसा कोई देश नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि फिर से हमारा भारत गुरु का स्थान प्राप्त करेगा, ये संसार और दुनिया को मार्गदर्शन करेगा। आज इस गुरुओं के बीच में मैं प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम करता हूं कि यहाँ तो जब ऐसे सदगुरु जिसकी वाणी सदा यहाँ से गूंजती है, हम लोग दिशा दर्शन लेकर के जाते हैं, हम उनकी वाणी को सुनेंगे। हम तो केवल एक याचक के समान, प्रार्थी के समान, शिष्य के समान यहाँ उपस्थित हुए थे। मैं पुनः प्रणाम करके अपनी बात विराम करता हूँ। आपका आशीर्वाद सदा मिलता रहे। आप जितने भी यहाँ, आप सबका भी दर्शन हुआ, मैं सबको प्रणाम करते हुए अपना विराम देता हूँ। अरसठ तीरथ गुरु जी के चरणा, श्रीमुख आप बखाना हो जासे दुर्मति भागे, गुरु दरिया में नहाना हो जासे दुर्मति भागे। निसंदेह आपने समस्त तीर्थों को गुरु के चरणों में बताया। एक बार मैं जोरदार ताली चाहूंगा पूज्यपाद पांडे जी के लिए। मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद समर्पित करूं और आप सबसे मुखातिब होने के लिए जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस द्वितीय शताब्दी वर्ष को और ऐतिहासिक बना दिया है और विशिष्ट बना दिया है। धर्ममंच पर शुभागमन श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियां हो जाए और माननीय जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अच्छा, प्रेम से बोलिए संत कबीर साहेब की, संत कबीर साहेब की, कबीर पंथ की, कबीर पंथ की, साहेब बंदगी साहेब। आज नादिया मठ की इस पावन भूमि में द्वितीय शताब्दी समारोह में मंच में विराजमान आचार्य पूज्य श्री मंगल साहिब जी, कबीर मठ नादिया के प्रमुख, धर्माधिकारी श्री सत्येंद्र साहिब जी, कबीर मठ नादिया, परम पूज्य श्री धर्मेंद्र साहब जी जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज से पधारे हैं, धर्माधिकारी श्री सुधाकर साहिब जी जो खरसिया से पधारे हैं, आचार्य श्री ब्रजेश गुणी साहिब जी जो फतुहा बिहार से पधारे हैं, परम पूज्य श्री अमोही साहिब जी जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश से पधारे हैं, पूज्य डॉक्टर भागीरथी साहिब जी जो कबीर चौरा वाराणसी से पधारे हैं, महंत विमल चंद्रा जी जो ऑस्ट्रेलिया से पधारे हैं, पूज्य श्री रतन स्वरूप साहिब जी ये पूर्णिया बिहार से पधारे हैं, पूज्य श्री रविकर साहिब जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संत संगठन कबीर मिशन, पूज्य श्री बुद्ध साहिब जी जो नेपाल काठमांडू से पधारे हैं, देवेंद्र दास देव जी जो वाराणसी से पधारे हैं, राजू परदेसी जी जो पूर्णिया बिहार से पधारे हैं, गिरवर साहिब जी जो नादिया कबीर मठ के हैं, प्रकाश साहिब जी जो नादिया मठ के हैं और मंच में विराजमान सभी संतवृंद और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और आने वाले
लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी, पद्मश्री विधायक श्री अनुज शर्मा जी, श्री भरत वर्मा जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्री दिनेश गांधी जी, श्री प्रदीप गांधी जी और इस द्वितीय शताब्दी समारोह में पूरे देश भर के और विदेश से भी आए कबीर पंथ के सभी भक्तवृंद, माताएं, बहनें और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले इस द्वितीय शताब्दी समारोह में जो कबीर पंथ के आचार्य वृंद यहाँ पर पधारे हैं, उनका छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने के नाते हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। निश्चित रूप से उनकी चरण धूलि हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ी है, तो हमारा ये छत्तीसगढ़ ये धन्य हुआ है। वैसे भी ये छत्तीसगढ़ पावन भूमि है, माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम हम लोग के भांचा हैं और छत्तीसगढ़ में जगह जगह आस्था के विभिन्न केंद्र हैं। और आज द्वितीय शताब्दी समारोह में आज विदेश से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ पर कबीर पंथ के संत वृंद पधारे हैं, तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए सौभाग्य की बात। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, उनका वंदन है। और आज का ये सौभाग्य हम लोग को प्रदान करने के लिए यहाँ नादिया मठ के हमारे जो कबीर पंथ के अनुयायी हैं, जो संत वृंद हैं, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को बुलाए थे, उनका भी आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे। इतने बड़े हजारों की संख्या में पूरे देश भर से यहाँ पर भक्तवृंद पधारे हैं। आप सब लोगों का दर्शन लाभ हम लोगों को मिल रहा है, ऐसे पूज्य संतों का दर्शन लाभ हम लोगों को मिल रहा है। निश्चित रूप से ऐसे संतों के सत्संग में उनके सानिध्य प्राप्त करके आध्यात्म का विकास होता है और हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। मैं संतों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। और मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला एक किसान पुत्र हूँ और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमको मुख्यमंत्री का दायित्व दे दिया है, तो हमारे लिए ये बहुत गुरुतर दायित्व है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जैसे संतों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, तो ये जो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास किया है, उनके विश्वास में खरा उतरने का हमारा पूरा प्रयास होगा। और ये नादिया मठ बहुत पुराना है और मुझे ये जानकर भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 200 साल पुराना ये मठ है और ये एक आदिवासी समाज से मंगतू ठाकुर जो यहाँ के जागीरदार थे, यहाँ के मालगुजार थे, उन्होंने इस मठ की स्थापना में सहयोग दिया है, जमीन दिया है। और मैं भी आदिवासी समाज से हूँ, इसलिए मुझे बड़ा गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज से 200 साल पहले आदिवासी समाज में इतना बड़ा दानदाता पैदा हुआ जो यहाँ पर कबीर मठ का शुरुआत करने में योगदान दिया। तो ऐसे मंगतूराम ठाकुर को भी मैं आज के इस अवसर में नमन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और संत कबीर साहेब के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलें, निश्चित रूप से हम लोग का जीवन भी सफल होगा और देश का भी विकास होगा। और जो भी मांग यहाँ के विकास के लिए संतों ने रखा है, क्योंकि अभी आचार संहिता है,
हम घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आगे चुनाव ना संपन्न हो जाए तो निश्चित रूप से हम लोगों का ध्यान इस मठ पर रहेगा और यहाँ के विकास के लिए जो भी हो सकता है छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से हम लोग करेंगे। और अंत में और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं देश विदेश से पधारे कबीर पंथ के सभी पूज्य संतों के चरणों में नमन करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए और पूरे देश से आए कबीर पंथ के भक्त वृंद माता बहनों का भी मैं अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहेब बंदगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब अभिवादन करें परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। बहुत ही ऊर्जस्वित व्याख्यान के साथ, अपने उद्बोधन के साथ आपने उपस्थित जनसभा को संबोधित किया है। निसंदेह आप सबकी ओर से जो प्राप्त आश्वासन हमारे आश्रम को विकास की एक नई दिशा प्रदान करेगी। कोटिश आभार और मैं धन्यवाद दूं। और चलें इस ऐतिहासिक 200 वर्ष के संपूर्ण होने में हम अपने इस फाल्गुन महोत्सव 2024 के द्वितीय शताब्दी समारोह में स्मारिका का विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित समस्त अतिथि जनों के कर कमलों से। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी बड़ी अनमोल है और साहब जी के इन्हीं अनमोल वचनों को इस स्मारिका में संग्रहित करके रखा गया है, संकलित करके रखा गया है। समय समय पर आप सबको इन साखियों शब्दों को जानने का अवसर मिलेगा। हमारे बीच पधारे हैं परम सम्मानित श्री खेदूराम जी साहू, पूर्व विधायक हमारे डोंगरगांव विधानसभा के। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और स्मारिका के विमोचन में भी आपकी महती भूमिका हम सबको देखते बढ़ रही है। आप सबके प्रति कोटि आभार। चलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम सब स्मारिका के विमोचन समारोह में भी जुड़े। और जिन जिन को इस स्मारिका की आवश्यकता होगी, स्मारिका ये पत्रिका यदि चाहिए तो हमारे ट्रस्ट समिति से आप सब अवश्य संपर्क करेंगे। आप तक यह लाभदायी पुस्तिका, ज्ञानदायी पुस्तिका संप्रेषित की जाएगी। और चले समारोह में आभार प्रदर्शन की औपचारिकता को हम सब संपादित करें। इनके पूर्व आज के इस ऐतिहासिक समारोह को हम कैमरे में कैद कर रहे हैं, स्मृति संजो करके रख रहे हैं। निसंदेह यह ऐतिहासिक पल है जहां भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, संतों का रेला लगा हुआ है और निरंतर आशीष प्राप्त हो रहा है। उन्हीं भावों के साथ कि साहब हमसे रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गयो सब अंग। मैं समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि यथास्थान सब विराजित रहें। पत्रकार के विमोचन के पश्चात पुनः सत्संग, प्रवचन और भजनों का सिलसिला जारी रहेगा। संतों के माध्यम से अमृत वचन हम सबको सुनने को प्राप्त होगा। बहरहाल हम सब पत्रिका के विमोचन में हम सब जुड़ रहे हैं। द्वितीय शताब्दी समारोह के इस अखिल भारतीय सदगुरु कबीर आचार्य सम्मेलन के स्मारिका में हम सब जुड़ रहे हैं। सभी से मैं आग्रह कर रहा हूं, बने रहें, रुकिएगा। आप सब इस सत्संग पंडाल पर ही रहें और संतों का आशीर्वचन, निरंतर अमृतमय रसधार जो बह रही है, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को आप सब धन्य करें। और आभार प्रदर्शन की औपचारिकता को संपन्न करने हेतु मैं निवेदन कर रहा हूं। डॉक्टर नरेंद्र साहू, ज्येष्ठ समाज सेवी, आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि आभार प्रदर्शन आपके माध्यम से हो।